पिसोए गए पेट में अन्न गो नहीं भाई, और पेट पिसक के मिलो पीठ से कमरी झुकी भाई। भोर भयो दिन 27 मोह जब मेहतर के घर आयो, बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। हाँ बोलो मेहतर हरिश्चंद्र से पानी भर के लाओ। जवाब दिया कि जाओ पानी भर के लाओ। अब पानी भरने के लिए पहुंचे। जिसने 26 दिन तक भोजन न किया हो उसके शरीर में कहां सामर्थ होगी। पत्नी थी, बोले देवी घड़ा उठा दीजिए। तारा ने जवाब दिया महाराज आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं, मैं ब्राह्मण के यहाँ नौकरानियों में हाथ भी नहीं लगा सकती। आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा ने वहां तो जैसे तैसे घड़ा उठा लिया। जैसे ही घनौती पे घड़ा रखा, घड़ा फूट गया। कालू मेहतर कहने लगा ओरे हरिया, ऐसे रोज रोज घड़े कहां से आएंगे। एक काम कर, मरघट पे जा, मुर्दों को जला और उनसे कर का टका ले। राजा हरिश्चंद्र मरघट पे पहुंचे, मुर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। कहां सम्राट था वो हरिश्चंद्र तो छोड़ो महाराज, और लोग उनको हरिया बोलने लगे। क्योंकि धन की अहमियत है। धन जितना बढ़ेगा उतनी लोग इज्जत करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण है, एक गरीब आदमी गांव का। तो जब तक वो गरीब रहा तब तक लोग कुछ भी नहीं कहते। अगर वो राम राम किसी से करता तो कोई उसकी राम राम ही नहीं लेता, गरीब था। अच्छा समय बदला तो समय बदल जाए, किस्मत खुल जाए तो भगवान कुछ भी कर सकता है। पैसा बढ़ गया, बहुत पैसा। अब जब वो बाहर निकलता तो लोग पैर भी छूते, राम राम भी करते, लेकिन वो ऐसा था वो किसी की राम राम नहीं लेता। कुछ समय बीता, लोग देखने लगे, बोले ये तो किसी की राम राम ही नहीं लेता। पत्नी से कहा आके कि सेठ जी जो हैं वो किसी की राम राम नहीं लेते। पत्नी ने कहा ये तो बहुत गलत बात है। शाम को भोजन कर रहा था, पत्नी बोली क्यों? हमने सुना है आप गांव के लोगों के, क्षेत्र के लोगों की राम राम नहीं लेते। तो वो पत्नी का हाथ पकड़ के तिजोरी के पास लेके गया। बोले अरे वो पगली, वो हमसे राम राम करते ही नहीं है, तो हम उनकी राम राम क्यों ले? वो तो इस तिजोरी को देख के राम राम करते हैं। मेरे पास पैसा है तो जब भी कोई राम राम करता है मैं शाम को आकर के हर किसी की राम राम तिजोरी को बोल देता हूँ, कह देता हूँ आज उन्होंने भी की, उन्होंने भी की, उन्होंने भी की। तो कोई जब मैं गरीब था तब मुझसे कोई नहीं, मैं सबसे करता था, मुझसे कोई नहीं करता था। आज सब तिजोरी को यानी कि पैसे को राम राम करते, तो मैं शाम को सबकी राम राम ले लेता हूँ। ये समय होता है। आज का ये सत्य जमाना है कि लोग ऐसे मार्ग पर हैं। कोई साइकिल पे आदमी चले निकले तो साइकिल पे चलने वाला आदमी कितनी भी अच्छी बात कह के जाए, कितनी भी बढ़िया, इग्नोर है का तुम ज्ञान दे रहे हो। और कोई बढ़िया सी गाड़ी से हो, वो फालतू के दो शब्द बकवास बोल के चला जाए, अरे भैया बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छा बोल के गए हैं, उसकी बकवास भी अच्छी लगती है। समय है
यहाँ राजा मरघट पे पहुंचे, मुर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। मैया तारा भोजन बनाती, झाड़ू लगाती, समय बीता। तो विश्वामित्र सोच रहे तो बड़े चैन से खाए रहे, कहा करें, जवाब दो। पुत्र को फूल लेने के लिए भेजो। तो पुत्र कुछवरिया पकड़ाई मैया ने, कही जाओ लाला बाग से फूल लेके आओ। मात की बातिन में डलिया हाथन में, कुंवर चलो है रोहित दास मात की। पहुंचो फूल बाग में, लाए मात की बातिन में, डलिया हाथन में, कुंवर चलो है रोहित दास। अवधेश भैया, फूल एक खिला हुआ जब शेर छिपा हुआ, फूल एक खिला हुआ जब शेर छिपा हुआ, लौकारे ने मात की बातिन में, डलिया हाथन में, कुंवर चलो है रोहित दास। चुन चुन के ले रहा था, अचानक एक फूल पे हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने नाग बन के उंगली में डस लिया। हाय माँ कह करके बेटा जमीन पे गिर पड़ा। उन्हीं विश्वामित्र ने काशी नगरिया की गलियों में आवाज लगाई, अरे ओ काशी के लोगों, तुम्हारे बाग में, तुम्हारे यहाँ से कोई एक बालक गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। मैया रोटी बनाए रही, सो रोटी हाथ से छूट गई। ब्राह्मण के झपट के पैर पकड़े, महाराज एक ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा, ना तो कोई पानी देने वाला नहीं है। महाराज कोई पानी देने वाला नहीं है, इसलिए आप मुझे आज्ञा दो। ब्राह्मण बोले, क्या यहाँ रोक के दिखा रही है, चल भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, बर्तन धो, हमें भोजन दे, उसके बाद में तू जा सकती है, और मर गया हो तो आग लगा के आ जाना। महाराज इसके 4 बेटे हों और एक खत्म हो जाए, कितनी तकलीफ होती। मैया ने जल्दी से भोजन बनायो, ठाकुर जी को भोग लगायो, बर्तन धोए, अब भागी। 2-4 जगह तो बेहोश है गई, और जब